अगला प्रोग्राम दुबई, फिर वियतनाम। परसों दुबई, फिर वियतनाम। भाई ये देखो ये फाइनल हो गया और ये पोर्शा GT3 का डिज़ाइन है। हमारी एक मीटिंग है ताज मानसिंह में, ये वाला फाइनली प्रिंट होगा। ये सारे की सारी वेस्ट बॉटल से प्रिंट हुआ हुआ लैंप है, वहाँ से डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो। मोर देन 100 कार्ड्स के डिज़ाइन होंगे। ये सारी चीज़ें ना मैं गुडविल में कर रहा था। आई नेवर आस्क्ड देम टू पे फॉर। गुड मॉर्निंग दिल्ली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत श्री अकाल सबनू से सबनू, राम राम से सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे और मेरी तरह इस ब्लोअर की आवाज़ सुन रहे होंगे। रुको यार, मैं ब्लोअर की आवाज़ कम करूँ। दो तरीके हैं, या तो आप टेम्परेचर बढ़ा लो या ब्लोअर की आवाज़ कम कर लो, फ़ैन को कम कर लो। यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई लखनऊ ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल गया और मीटअप भी बहुत ही सक्सेसफुल गया। बहुत अच्छे अच्छे लोग आए मिलने के लिए और मज़ा आ गया उन सबसे बात करके, उन सब का माइंडसेट समझ के, उन लोगों से रूबरू हो के, यू नो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और फूड वाज अमेजिंग, मज़ा आ गया भाई। फूड खाने के लिए तो मैं दोबारा लखनऊ जा सकता हूँ, ऐसा था वहाँ का फूड। और विल बी ट्राइंग डाइवर्सिफाइड फूड। टाइम कम था लेकिन फिर भी मैंने कोशिश ये करी कि मैक्सिमम प्लेसेस जा सके और आपको मैंने एरियल शॉट तो दिखाई दिया था। बाकी अभी मिल रहे हैं प्रांजल भाई से। हमारी एक मीटिंग है ताज मानसिंह में 12 बजे की और हम ऑलरेडी लेट हैं। वी आर वेरी वेरी लेट। आई होप हम टाइम से पहुंच जाए और मीटिंग सक्सेसफुली जाए। दैट्स इट। आज का भी एजेंडा यही है। बाकी एक दो और काम है वो करेंगे और उसके बाद आपको अपडेट करते हैं कि क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। मैं बहुत सारे ना वहाँ जाके नए नए वर्ड सीखा हूँ। चलो पहले प्रांजल भाई को फ़ोन करना, फिर आपको इधर से एंट्री है, लिफ्ट से जाना नीचे। हाँ लिफ्ट से जाना नीचे। चलो बाय कह दो। ये ना बड़े फॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कैमरा देखते ना इतने फॉर्मल हो जाते हैं। कुछ यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आज की मीटिंग बड़ी अच्छी गई लेकिन जो भाई था ना वो थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड था। उसको कंट्रोल कराओ और उसको लगाओ कि भाई जिस पर्पस के लिए मिल रहे हैं ना पहले वो सॉल्व कराएं, फिर दूसरे पे। बाकी बढ़िया लड़का था, बड़ा बढ़िया लड़का था। तो अब अगला प्रोग्राम दुबई, फिर वियतनाम। परसों दुबई, फिर वियतनाम, फिर दुबई या फिर पता नहीं कहाँ। फिर देख लंबा ट्रिप ना मिल जाए। लंबा बनेगा ये मुझे लग रहा है। फिर बैग बड़ा लेके आऊँ, बैग छोटा वहीं से शॉपिंग कर लेंगे ना। ऐसा ठीक है, फिर ये भी ठीक है। टी शर्ट निकल तो लेनी है। हाँ वहाँ तो क्या यही चलेगा। चलो ठीक है। तो भाई ये देखो ये फाइनल हो गया और ये पोर्शा GT3 का डिज़ाइन है और पीछे हमने LED दी है। तो अभी प्लानिंग ये चल रही है कि इस LED को थोड़ा सा और मोटा कर सकते हैं, वो कर देंगे। बट ये अभी एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और अंधेरे में तो और बेटर लगेगा। चल एक बार लाइट ऑफ करियो। भाई लाइट ऑफ करके देखो ये ऐसा नज़र आ रहा है। अब एक बार आमिर लाइट ऑन कर दे और ये लाइट ऑन करके देखो ऐसा लग रहा है। आप इस वायर को ना हाइड कर सकते हो। अभी तो फ़िलहाल हमने ये टेम्परेरी यहाँ पे किया था। ये पीछे इसी ब्लैक पोर्शन के ना चिपक जाएगी और यहाँ से एग्जिट दे देंगे। तो अगर आपके पास वॉल में जगह होगी तो यहाँ पे आप छेद करके और इवेंचुअली ये वॉल मतलब ये पूरी की पूरी जो तार है ना वॉल के अंदर ही हाइड कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है। बाकी ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। अभी इसकी प्राइसिंग और पैकेजिंग पे काम कर रहे हैं। सिंस इट्स अ फ्रेजाइल मटेरियल, ये एक्रेलिक मटेरियल है तो फ्रेजाइल है, तो इसकी पैकेजिंग देखनी पड़ेगी कैसे करना। पैकेजिंग फाइनल होने के बाद इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग निकल लेंगे और ये अवेलेबल होंगी हमारी डेविल्स कस्टम की वेबसाइट पे। वहाँ से डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो। मोर देन 100 कार्ड्स के डिज़ाइन होंगे जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अंदर भी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ LEDs होगा। ये जो लगी हुई है ना नियॉन LED, इनका डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। किसी की हेडलाइट होगी, किसी की टेल लाइट होगी। तो ये प्लानिंग करी हुई है अभी हमने। और इसमें आपको ना मल्टीपल प्रोफाइल भी मिल जाएगी। अभी ये रियर प्रोफाइल आप देख रहे हो, फिर एक हम फ्रंट प्रोफाइल दे सकते हैं, एक हम साइड प्रोफाइल भी दे सकते हैं, जितनी बड़ी आपकी वॉल है उसके हिसाब से। भाई फर्स्ट प्रिंट निकल आया है, ये वेस्ट बॉटल से निकला हुआ प्रिंट है और ट्रायल करने के लिए हमने किया था। और यहाँ से एक ये लैम्प भी मंगाया था हमने। तो कुछ इस तरीके का फाइनल वो आ रहा है। अभी ये छोटा है, इट इज़ जस्ट फॉर अ प्रोटोटाइपिंग। बड़े वाला हमने डिज़ाइन कर लिया है। देखो ये वाला फाइनली प्रिंट होगा और ये सारे की सारी वेस्ट बॉटल से प्रिंट हुआ हुआ लैंप है। तो अंदर की भी जो LED है वो हम अपनी मतलब
असेंबल कर लेंगे। और ये पोर्टेबल लैंप रहेगा, इसको चार्जिंग वाला ही करेंगे ताकि आप कहीं पे भी प्लेस कर सको। और ये जो चार्जिंग है ये चलेगी अप टू 3-4 आवर्स और बहुत ही लाइट वेट होगा। और बेस्ट पार्ट क्या है, देखो ये कितना फ्लेक्सिबल है और ब्रेक भी नहीं होता और ये फ्लेक्सिबल भी है देखो। तो जो हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चाह रहे थे वो आ रही है, क्योंकि ये लाइट भी डिफ्यूज़ भी कर रहा है, देखो प्रॉपर डिफ्यूज़ भी कर रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। मतलब ये यहाँ पे डेस्क पे आपके पड़ा हो सकता है, आपके साथ टेबल लैंप का भी काम कर सकता है, आपके डेस्क लैंप का भी काम कर सकता है, और आपके बेड के साइड पे लगा के इसको साइड लैंप का भी काम करवा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं इसके लिए। फ़िलहाल लगे हुए हैं हम बड़ा वाला प्रिंट करने के लिए, कल तक हो जाएगा, कल हो जाएगा भाई वो बड़ा वाला प्रिंट। अभी छोटा ही कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। इसमें भी आपको मल्टीपल डिज़ाइंस के ऑप्शन देंगे और ये वाला लैंप को ना आप ऊपर हैंग भी कर पाओगे। तो अगर आपको दीवार से भी हैंग करना है तो वर्टिकल हैंगिंग भी हो जाएगी, टेबल पे रखना है तो टेबल पे भी रख लिया जाएगा। तो अगेन इसमें भी मल्टीपल चॉइस देंगे आपको। The next day. मेरा POV ना कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सोनीपत कुछ काम से और टुमारो आई हैव टू फ्लाई टू दुबई। कल मेरे को दुबई फ्लाई करना है और उससे पहले ही चाह रहा था ये 1-2 काम है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे वो निपटा लिए जाएं। तो अभी निकला हूँ तो ये ट्रैफिक इस तरीके का जाम लगा हुआ है, देखो आप चारों तरफ। और ये यूजुअली ना बाईपास पे होता है और इसी टाइम पीरियड पे होता है जब 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद, क्योंकि नो एंट्री खुल जाती है ना। तो दिस इज़ एन आउटर रिंग रोड और यहाँ पे इस तरीके का जाम कॉमन है। मुस्कुराइए आप दिल्ली में भी। सोनीपत क्यों जाना पड़ रहा है उसका रीज़न है कि पहले कोई हमारे साथ जुड़ा था और हमारे कस्टमर भी रह चुके हैं। तो ये वांटेड टू फाइनलाइज बिगर स्टोर विद अस, एक्सक्लूसिव स्टोर की फाइनलाइजेशन की बात चल रही थी, जिसके अंदर हम प्लानिंग कर रहे थे कि GT करनाल रोड पे हम या NH 44 पे हम एक अपना रेस्टोरेंट, मतलब जो अपना कैफ़े खोल रहे हैं वो, और साथ में डिटेलिंग डेविल्स लेके आएंगे, बड़ा स्टोर जहाँ पे पेंटिंग की भी सर्विसेज होंगी, बॉडी कस्टमाइजेशन, कार्बन फाइबर और रैप्स, PPF एंड तो और बहुत सारी सर्विसेज हमने सोची थी, साथ में कैफ़े। उनके साथ मैं 2 बार ही गया जगह देखने के लिए भी। तो ही वॉज लाइक सो श्योर कि कल ही फाइनलाइज कर देंगे, और वो ना किसी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के थ्रू आया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, इफ़ समबडी इज़ कमिंग थ्रू अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस तो उनको फिर मेरे को टाइम देना पड़ा कि हाँ भाई चलो ही इज़ अ जेन्युइन गाय एंड ऑल। और 1-1.5 महीना हमने डिस्कशन करी। एक तो वो हमारे क्लाइंट थे, ऑलरेडी उन्होंने हमारे से सर्विसेज अवेल करी हुई थी। तो सेकेंडली उनका खुद इंटरेस्ट था ये काम के अंदर। थर्ड, वो एक ऐसी रेफरेंस के थ्रू आ रहे थे जिनको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ एंड ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। तो उन्होंने बोला एक बार आप ना पर्सनली इनको देख लेना। मैंने कहा जी ठीक है। मैं उनके साथ गया, जगह की रेकी करी, जगह फाइनलाइज कराई, उसके बाद हमने 2D डिज़ाइन बनवाए और उसके लिए आर्किटेक्ट भी इन्वॉल्व हुआ। अब ये सारी चीज़ें ना मैं गुडविल में कर रहा था कि जिसके अंदर आई नेवर आस्क्ड देम टू पे फॉर एनी ऑफ दीज सर्विसेज, जो कि हम यूजुअली क्लाइंट को ऑफ़र करते हैं वंस दे आर ऑन बोर्ड। और ऑन बोर्ड होने की हमारी अपना एक टर्म्स एंड कंडीशन है विद एन LOI, इसमें हम एक LOI साइन करवाते हैं और उसकी हमारी अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको ये सारी इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पे करना है और आप 1 गो में नहीं पे करते, यू हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट फॉर द फ्रेंचाइजी। और इंस्टॉलमेंट फर्स्ट आने के बाद ही हम उस पर अपने ऑपरेशंस वाली टीम लगाते हैं, ताकि लेट्स से बिकॉज आई एम पेइंग देम फॉर एवरी मिनट, मैं हर मिनट के उनको पैसे दे रहा हूँ, हर घंटे के पैसे दे रहा हूँ। तो मैं नहीं चाह रहा कि मेरी रिसोर्सेज फ्री में काम करे, और आई एम श्योर आप भी ये सारी चीज़ें समझते होंगे। ऐसे ही एक सिनेरियो हुआ था हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हमने ना ग्लास वालों से कोटेशन मंगवाई थी। अब जब हमारा यहाँ पे गोल्फ लिंक का काम होना था, डिटेलिंग डेविल्स जो हमने स्टोर खोला है इंडियन ऑयल के साथ, और बहुत सारे ग्लास वाले आए। तो उनमें से एक ग्लास वाले सब्सक्राइबर ही थे, तो उन्होंने अपनी कोटेशन, हमने उनको एरिया भेज दिया। फिर उन्होंने बोला जी एक फ़िज़िकल विजिट रिक्वायर्ड होगी। मैं कहा यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। अब
वो आए, विज़िट किया, उन्होंने कोटेशन दी। अब कोटेशन इतनी महंगी थी कंपेयर टू अदर्स कि हम उनके साथ काम ही नहीं कर पाया और हमने उनको फर्स्ट को में मना कर दिया। देन ही कीप चेजिंग द टीम, क्या हुआ, और टीम ने 2-3 बार इन्फॉर्म भी कर दिया। उसके बावजूद ही टेक्सटेड मी कि जी मेरे आने जाने के चार्जेस हैं ये वो, जबकि पहले नहीं ब्रीफ किया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो क्या चार्जेस हैं, 2000 रुपये। तो वी पेड हिम 2000 रुपीज़, बिकॉज मुझे लगा ठीक है भाई, अगर आप पहले बताते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल था। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, जहाँ मैंने अपना पर्सनल टाइम डिवोट किया और पर्सनल टाइम बैंडविड्थ कंज्यूम करवाई, और उसके बाद ना ही स्टॉप्ड पिकिंग माय कॉल्स। और समझ रहे हो ना मेरी बात। जब मैंने कहा जी अब सब चीज़ें फाइनलाइज हो गई है तो लेट स्टार्ट। और हर किसी का ना एक रेवेन्यू मॉडल होता है। रेवेन्यू मॉडल के मतलब मैंने, अगर आज आप मुझसे फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा आपकी फ्रेंचाइजी जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगी नेक्स्ट 45 डेज़ में या मैक्सिमम 60 डेज़ में, एंड यू विल स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस एंड इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, कि एक आप मुझसे स्टॉक रीबाय करोगे या रीस्टॉक करोगे क्योंकि आपका स्टॉक कंज्यूम होगा, तो डेफिनेटली वी हैव सर्टेन मार्जिन्स इनटू इट। बिना मार्जिन्स के तो कोई काम होता नहीं है, और क्लाइंट्स को भी सर्विसेज जाएंगे, आपकी भी ROI आनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आप ऑपरेशंस में ही लेट कर देते हो तो इट्स अ म्यूचुअल लॉस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें हमारा लॉस ज़्यादा है, क्योंकि आपने तो अपना सेटअप डिले कर लिया। आपकी प्लानिंग में हो सकता है कि 1 महीने का डिले हो, बट हमारे लिए भी तो 1 महीने का रेवेन्यू लॉस है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट इस सिचुएशन में उस भाई ने फ़ोन ही नहीं उठाया, मतलब आई ट्राइड कॉलिंग में, फिर उसका एक दिन फ़ोन आया, जी ऐसा है कि मेरे मतलब कोई हैं वो आके आपको पैसे दे के जा रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है, वेरी गुड। मैंने कहा जी, फिर मैंने उनको पूछा कितनी देर तक आ जाएंगे, उन्होंने 2-2:30 बजे तक। वेरी गुड। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, 2-2:30 बजे तक भेज दो। 2-2:30 बजे के बाद जब मैंने उनसे फॉलोअप लिया तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब कोई दिल्ली तक पहुंच गया है या दिल्ली आ चुका है और उनके पास पैसे भी हैं और नहीं आ रहे, अब एटलीस्ट क्लियर तो कर दो। नहीं हुआ, चलो जी, जिन रेफरेंस के थ्रू वो आए थे फिर मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा जी क्या चल रहा है, मतलब मेरी तो समझ के बाहर है, आप एक बार क्लैरिटी ले लो। अगर उनको नहीं भी करना है तो एटलीस्ट यू नो ही शुड नॉट एंगेज अस, वो हमारे को इमीडिएटली बता दें कि बस वाले भाई साहब इनसे लड़ रहे हैं और बस साइड पे लगवा दिए इन्होंने। बट क्यों झगड़ रहे हैं भाई, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? या तो बस वाले से लग गई है या कुछ ऐसा सीन हो गया, फिर आगे भाई साहब फिर लड़ने के लिए। बट यहाँ ट्रैफिक जाम लग रहा है, काली गलौज हो रही है, बस में से इतने सारे लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो भाई आप लोगों से सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, लेट्स डू इट ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट, लेट्स डू इट इन अ प्रोफेशनल वे। एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। आपको नहीं भी करना, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस। और हर बंदे से मिलना इम्पॉसिबल है यार। आप चाहते हो कि मैं आपको 1-to-1 टाइम दे दूँ, तो अगर ऐसा होगा तो मैं कोई और अपना बिजनेस नहीं चला पाऊँगा। और मैं मिलना चाहता हूँ, देखो मैंने मीटअप ऑर्गेनाइज़ करा, हम 1-to-1 मिले, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाह रहा। और फ्रेंचाइजी की सिचुएशन में मैंने यार 5 बंदों की टीम बिठा रखी है जो सिर्फ फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप देखती है, फ्रेंचाइजी सेल्स देखती हैं। तो अगर मैं हर फ्रेंचाइजी वाले से मिलने लग गया तो मैं दिन में तो 3-4 मीटिंग कर पाऊँगा, क्योंकि प्रोसेस ही इतना लेंदी है, क्वेरीज होती हैं सबकी अपनी, समझाना भी है पूरा का पूरा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी दुबई जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं और देखेंगे कि वहाँ पे पहले कि वहाँ पे अगर सूट करती है चीज़ें तो वहाँ पे डिटेलिंग लेवल्स भी ले आएंगे। वहाँ पे से भी किसी की एक स्कैम वाली कॉल आई थी मेरे पास, भाई साहब ने बोल दिया जी आप आ जाओ, 10,000 स्क्वायर फीट की जगह रेडी है हमारे पास शेख ज़ियाद रोड पे, हमारा वेयर हाउस है, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, एंड ही वॉज फ्रॉम पंजाब। जी ठीक है, और कह रहे हैं आप पर्सनली आओ,
मैं आपकी टिकट्स करवा रहा हूँ, मैंने होटल बुक करा दिया है। मैं कह जी कोई बात नहीं, आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, प्रोवाइडेड इफ़ देयर इज़ अ जेन्युइन स्कोप ऑफ कोलैबोरेशन। और उसके बाद वही सिचुएशन हुई। जैसे मतलब कल जाना था और एक दिन पहले उनको फ़ोन किया कि भाई साहब अभी तक टिकट्स नहीं आई हैं। ऑल्दो इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ बाइंग अ टिकट, इट वाज मैटर ऑफ कमिटमेंट कि आपने ही कमिट किया। मैंने तो बोला नहीं था आप टिकट, मैं तो अपनी टिकट्स भी करा सकता था। तो आपने बोला जी मैं टिकट्स करवा दी आपकी, और टिकट्स भेजी नहीं गई उनसे। फिर उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और पता नहीं क्या कैसे लोग हैं यार। लखनऊ में तो किसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि पूछो मत। मैं इस वाली नहीं, लास्ट वाली विजिट की बात कर रहा हूँ। तो भाई 2-3 इंसिडेंट ऐसे वाले हो गए ना जिसमें लोग कहते हैं जी बिज़नेस करना है, चलो जी मैं पैसा लगाने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन आप बंदे ही ठीक नहीं हो, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, क्या होगा। मतलब मैं आपके पार्टनरशिप में काम करने के लिए आया, ठीक है। मैंने कहा जी चलो कोई बात नहीं, दुबई का ऑफर लुक्रेटिव है, सो आई विल ऑल्सो इन्वेस्ट। और उसके बाद गायब, सन्नाटा। अब मेरी टीम वालों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे आपसे। भाई मैं डिटेलिंग डेविल्स पैशन की वजह से कर रहा हूँ, इसीलिए अपना टाइम इसमें डिवोट करता हूँ। रेस्ट आई हैव मैनी वेंचर्स टू लुक आफ्टर विच आर रनिंग ऑन करेंटली ऑटो मोड, और मैं चाहूँ तो उनको भी एक्सपैंड कर सकता हूँ। बट ये मेरा पैशन है, यू नो, कार्स, ट्रैवलिंग, मीटिंग न्यू पीपल हु आर कार एंथुजियास्ट, हु आर ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट। तो ये पैशन की वजह से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, और नए नए प्रोडक्ट लेके आना, इनोवेशन करना। सो लुमिलॉर इज़ वन ऑफ आर इनोवेशन। ऐसे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जस्ट बी जेन्युइन यार। क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार, कोई नंबर्स थोड़ा बनाने हैं आपने मेरे साथ, या आपने मेरे सामने नंबर्स बनाने। ऑल आई वांट, और आई एम एक्सेसिबल। मैं ऐसा नहीं मैं किसी से, आप लोग सोचते मैं मिलता नहीं, मैं सबसे मिलता हूँ यार। आप एक बारी जाके लखनऊ में जो लोग मिले हैं उनसे पूछना,